हाय फ्रेंड, जो गुरु ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, रेलवे की तरफ से यानी कि इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आई है। 2024 की पहली वैकेंसी है, एडवर्टाइज नंबर 1 2024। ठीक है, तो देखिए वैकेंसी है असिस्टेंट लोको पायलट से रिलेटेड, एएलपी। अगर आम भाषा में समझे तो लोको पायलट के जो सहायक होते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट बोलते हैं। ठीक है, एएलपी काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है। ठीक है, और ये देखिए इसका पूरी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो देखते हैं कि एप्लीकेशन ओपन स्टार्ट कब से होगा। तो 20 जनवरी 2024 से स्टार्टिंग हो जाएगा एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए, और लास्ट आप 19 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पूरा आपके पास लगभग 1 महीने का समय होगा। ठीक है, फिर इसके बाद साथ ही साथ उन्होंने बोला किसी प्रकार की कोई गलती होगी तो मॉडिफिकेशन या करेक्शन के लिए जो विंडो खुलेगी वो भी लगभग 10 दिन विंडो खुलेगी, 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक। ठीक है, अब नौकरी की अगर बात करें तो देखिए असिस्टेंट लोको पायलट जो है लेवल 2 की नौकरी है। इनिशियल पे जो होगा 19,900 होगा, और इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड A1 चाहिए। ठीक है, अब एज जो है वो 18 से 30 साल की हो, और टोटल जो वैकेंसीज आई हैं ये देखिए 5,696 वैकेंसीज है। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इसमें एक बहुत बड़ी लाइन बोर्ड में लिखी हुई है कि कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में है, अपना रिजल्ट वेट कर रहे हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि 3rd ईयर या 4th ईयर स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा 3rd ईयर और बीटेक वगैरह के 4th ईयर के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बाकी चीज़ें, एज जो है देखिए 1 जुलाई 2024 से काउंट की जाएगी। 18 से 31 साल की भी रेंज आपकी होनी चाहिए। इसके बाद आपको क्या होता है, कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, मेडिकल फिटनेस की बात करें तो देखिए जो कैंडिडेट वर फाउंड मेडिकली अनसुटेबल फॉर दिस पोस्ट सेल नॉट गिवन एनी अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट, यानी कि अगर मान लीजिए सारी चीज़ें ओके हो जाती है, लास्ट में जब डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है तो उस टाइम अगर कोई भी कैंडिडेट अगर अनफिट मिलता है तो उसको किसी दूसरी पोस्ट पे नहीं लगाया जाएगा। मतलब एएलपी के लिए अगर अनफिट है तो रेलवे में दूसरी पोस्ट पे लगा दिया जाए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, अब सिलेक्शन ऑफ जो आरआरबी है, जो आरआरबी का सिलेक्शन है वो वैकेंसी के हिसाब से जो दी गई है प्रोविजनल है, और ये वैकेंसी जो है ये बढ़ सकती घट सकती। ठीक है, कैंडिडेट अपना रेलवे जोन अपने हिसाब से चुन सकते हैं। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए देख लीजिए वेबसाइट ये दी हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है उस वेबसाइट पर, रेलवे की जो वेबसाइट होगी जिस भी आरआरबी से आप अप्लाई कर रहे होंगे, और उसके बाद आप 20 से 29 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स की किस तरीके से होगी ये बात करें तो देखिए 2 स्टेज एग्जामिनेशन है, 2 स्टेज सीबीटी होगा। ठीक है, जो कि आरआरबी के हिसाब से लिया जाएगा। जितनी वैकेंसी है उससे 15 गुना बच्चे मतलब सिलेक्ट होंगे इस बिहाफ पे, यानी कि सीबीटी जो 2 होगा उसके लिए। ठीक है, यानी कि जो सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा उसमें आप अगर 5,600 वैकेंसी है तो उसको 15 से गुना कर लीजिए, तो लगभग 95 या 96 हज़ार बच्चे सीबीटी 1 में पास किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सीबीटी 2 जो होगा, जो बच्चे एलिजिबल होंगे उनको एसएमएस या ईमेल के द्वारा इंफॉर्मेशन दी जाएगी। जहाँ तक नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो देखिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। हर गलत क्वेश्चन के लिए आपका 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, दोनों सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों में। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, जो ऑनलाइन टेस्ट जो लेती है रेलवे। ठीक है, और एप्टीट्यूड सेक्शन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, अब बाकी तो बाद की बातें हैं, हम वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। ठीक है, वैकेंसीज के डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। ये जो रिजर्वेशन है आप लोगों को पता ही होगा, एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है। SC/ST कैंडिडेट्स को एज में 5 साल की छूट मिलती है। ओबीसी को, जो नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट्स को 3 साल की मिलती है। एक्स सर्विसमैन को 3 साल। ठीक है, उसकी सर्विस की लेंथ को घटाने के बाद। ठीक है, और बाकी अलग अलग है, ये ज़्यादा डिटेल बताने की मैं ज़रूरत नहीं समझता हूँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर आते हैं, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए कैंडिडेट जो है उनको 19 तारीख से पहले उनके पास उनकी डिग्री या मार्कशीट होनी चाहिए, मतलब रिजल्ट आ चुका हो। ठीक है, अब एट स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो देखिए सभी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये फ़ीस है। ठीक है, इसमें लिखा फॉर ऑल कैंडिडेट्स आउट ऑफ 500 एन अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टेड बैंक चार्ज ऑन अपेयरिंग इन फर्स्ट स्टेज सीबीटी, यानी कि जब आप पहली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बैठ जाएंगे, चाहे आप 500 चाहे फेल वगैरह आपने अटेंड किया है, तो आपको 500 में से 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, बैंक चार्जेज वगैरह एक्स्ट्रा काट लिया जा सकता है। पेमेंट जो होगी ऑनलाइन सिस्टम से ही होगी। ठीक है, और इसमें एक बार डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं वैकेंसीज का। ये देखिए पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपको बताया गया इस नोटिफिकेशन में। पहला सीबीटी 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होगा, उसमें 15 गुना बच्चे पास किए जाएंगे। वैकेंसी जितनी उससे 15 गुना बच्चे पास किए जाएंगे, तो सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होना, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन।
ठीक है। नॉर्मल जो पैटर्न है परीक्षा का वो सेम ही रहता है, ज़्यादा इसमें बताने लायक नहीं है कुछ। मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, साइंस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस। और CBT 2 में जो होगा वो क्या रहेगा, CBT 2 में 2 पार्ट रहेंगे। पार्ट 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। पार्ट भी 60 मिनट का होगा, 75 क्वेश्चन होंगे। नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा क्योंकि ये मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। अब मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, ये सब पार्ट ए के सिलेबस है। पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी केवल क्वालिफाइंग नेचर के लिए है, ठीक है, यानी कि क्वालिफाइंग है और कम से कम 35% तो उसमें लेके आना आपके लिए अनिवार्य है। और वो ट्रेड के हिसाब से CBT 2 का जो पार्ट भी होगा ट्रेड के हिसाब से होगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कॉम्बिनेशन, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इन सब से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और बाकी इसमें देखिए मेन क्या है, ये आपकी RRB सारी, ठीक है। अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, चेन्नई, चंडीगढ़, बिलासपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कलकत्ता, मालदा, प्रयागराज, पटना, मुजफ्फरपुर, बम्बई, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और त्रिवेंद्रम, यानी कि 21 आपकी RRB दिए हैं जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो आप डिपेंड करता है आप किस बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, ये आपकी खुद की थिंकिंग है कि आप अप्लाई किस बेस पे कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार वैकेंसीज के बेस पे बच्चे अप्लाई करते हैं, कई बार अपने नियर बाई के हिसाब से अप्लाई करते हैं। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक बार वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है, ALP लेवल 2 19,900, मेडिकल स्टैंडर्ड A1, PWD के लिए सुटेबल नहीं है, शारीरिक रूप से जो सक्षम नहीं है उन कैंडिडेट्स के, वो कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि बेसिकली ट्रेन उसको ड्राइव करनी है, ठीक है, या फिर तो ड्राइव करने में हेल्प करनी है। तो असिस्टेंट लोको पायलट कल का बनना तो उसको लोको पायलट ही है ना, तो ये काफ़ी रिस्की रहेगा। लेकिन इसलिए जो दिव्यांगजन है वो इसके लिए सुटेबल नहीं माने जाते, ठीक है। इसके लिए 10वीं क्लास पास हो, 10वीं क्लास के साथ साथ फिर NCVT या SCVT हो, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिक, ये सब, या फिर 10th क्लास हो और अप्रेंटिस का कोर्स किया हो, ठीक है, ऊपर जो ट्रेड दी गई इनमें से ही, या फिर 10th क्लास हो, डिप्लोमा हो उसके पास इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल का, या फिर कम्बिनेशन हो अलग अलग स्ट्रीम्स का इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन में, ठीक है। तो डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज वो विल बी एक्सेप्टेबल इन लाइफ ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, यानी कि डिग्री वाला यानी कि बीटेक वाला भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ तक जहाँ तक बात करते हैं जोन वाइज वैकेंसीज की, तो देख लीजिए ये यहाँ टोटल वैकेंसी दिखाई गई है। अहमदाबाद में 238 है, अजमेर में 228 है, बेंगलोर में 473 है, भोपाल में 219, WCR यानी कि वेस्टर्न सेंट्रल रीजन और रेलवे और वेस्टर्न रेलवे, ये यहाँ 65 WR में, ठीक है। भुवनेश्वर में 280 है, बिलासपुर में सबसे ज़्यादा यहाँ अब तक देखने को मिली 1192 वैकेंसी, SCCR में और CR में 124, ठीक है। कैटेगरी वाइज आप अपनी कैटेगरी भी देख लीजिए, ठीक है। पूरा ये मैं समझाना ज़रूरी नहीं समझता हूँ क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप क्या चाह रहे हैं, ठीक है। आप अपनी वैकेंसीज के हिसाब से जाना चाह रहे हैं, अपने नियर बाई इलाके के हिसाब से जाना चाह रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ बिलासपुर में वैकेंसी 1192, ठीक है। कलकत्ता में 254 और 91, मालदा में 161 और 56, ये फिर मुंबई में देखिए 411, ठीक है। इसी तरीके से वैकेंसीज यहाँ सिकंदराबाद में भी 559 है, 199 है। इस तरीके से कुल वैकेंसी जो है 5696 हो गई है, ठीक है। अब वैकेंसीज तो बहुत अच्छी आई है, अच्छी वैकेंसी है, जो भी ठीक ठाक है। और नॉर्मली इसका जो रेलवे का प्रोसेस रहता है, अगर कोई कोर्ट केस वगैरह है और कोई दिक्कत नहीं आती तो लगभग आप मान के चलिए ठीक ठाक रिजल्ट दे ही देते हैं, ठीक है। SSC की कंपेयर में बोला जाए तो ठीक ही है। बाकी बैंक वगैरह की जितनी स्पीड तो नहीं आपको मिलेगी यहाँ बैंक या और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो IBPS वगैरह या फिर दूसरे इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन जो एग्ज़ाम लेते हैं वो तो 6 से 8 महीने में ही आपको पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं। बट फिर भी अच्छी वैकेंसी इंडियन रेलवे की वैकेंसी है और ये तो आनी ही थी वैकेंसीज, आप लोगों को पता है कि क्यों आनी थी। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अगर एलिजिबल हैं तो अप्लाई कीजिए और एक अच्छी प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी प्राप्त कीजिए। अगर आपको नोटिफिकेशन में कोई डाउट, एप्लीकेशन प्रोसेस में किसी तरीके से आपको परेशानी है, आप एप्लीकेशन प्रोसेस समझना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से आप पूरा अप्लाई करेंगे। तो मुझे यही करता हूँ, वीडियो आपको अच्छी लगी तो जो गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।